सो लेट्स स्टार्ट न्यू लेक्चर। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 56 ये है, हमें वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया है। देन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स व्हिच इज पैरेलल टू द वेक्टर इज। ठीक है, सबसे पहले हमारे वेक्टर्स क्या है? वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। क्या तक क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, बस गिवन लिखा है। फिर उसके बाद में क्या बोला है? 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू, वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस वेक्टर बी। ठीक है, सो माइनस वेक्टर बी बोले तो हो गया माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस 3 वेक्टर सी। सो वेक्टर सी के सारे कोएफिशिएंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, आई कैप आई कैप आई कैप, सो 3 प्लस 2 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू आई कैप 2 प्लस 2 4 minus 6 that means minus 2 j cap 2 minus 3 that is equal to minus 1। तो ये minus 3 plus 3 कैंसिल हो गया, सो हो गया plus 2 k cap। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा? 3 रहेगा। सो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है इज मल्टीपल ऑफ, रिक्वायर्ड वेक्टर is multiple of above vector। ठीक है, above vector which has magnitude which has magnitude 6 units। ठीक है, अगर हम लोग चार ऑप्शंस को वेरीफाई करें, ठीक है, हमारे चार ऑप्शंस को अगर हम लोग वेरीफाई करें, सो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड, ऑप्शन ए में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 32, 32 प्लस 4 36 एंड रूट 36 दैट इज इक्वल टू 6। सो ऑप्शन ए सैटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए सैटिस्फाइज। ठीक है, ऑप्शन ए सैटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 57। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन वेक्टर सी डी। हमें क्या निकालना है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन वेक्टर सी डी निकालना है, जहां पे हमें पॉइंट्स ए बी सी डी के हमें क्या दिए? कोऑर्डिनेट्स दिए। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इस पॉइंट्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें? पोजीशन वेक्टर में। सो हमारा वेक्टर ए बन गया, सो वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। वेक्टर बी है आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप। वेक्टर सी है हमारा 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। एंड वेक्टर डी हो गया हमारा 7 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर ए बी निकाल लेंगे। सो वेक्टर ए बी दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सो ये हो जाएगा आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप माइनस वेक्टर ए। सो ये हो जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। सो वेक्टर ए हो गया हमारा आई कैप माइनस 2 आई कैप दैट इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस माइनस 4 जे कैप प्लस 3 जे कैप। सो ये हो गया माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। सो ये हो गया हमारा आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी निकालने के बाद में हम लोग क्या निकालेंगे? वेक्टर सी डी निकालेंगे। वेक्टर सी डी इज इक्वल टू वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी। सो वेक्टर डी क्या हमारा 7 आई कैप प्लस 10, ये जे कैप नहीं, यहां पे आएगा के कैप। ठीक है, सो प्लस 10 के कैप माइनस वेक्टर सी
4 i कैप माइनस 6 j कैप माइनस 8 k कैप। इसको अगर हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो वेक्टर सी डी मिलेगा 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3 i कैप, फिर उसके बाद में माइनस 6 j कैप प्लस 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू प्लस 2 k कैप। सो वेक्टर सी डी हो गया हमारा 3 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 2 k कैप। हमें निकालना क्या है, प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन वेक्टर सी डी दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेक्टर ए बी कितना है हमारा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 k कैप डॉट वेक्टर सी डी कितना है 3 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 2 k कैप अपॉन, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 3 स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4, सो दैट विल बी इक्वल टू, और ये भी क्या रहेगा, मॉड लेंगे। ठीक है, सो माइनस 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू मॉड, और ये हो गया 1 अपॉन, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, रूट 49 मीन्स कितना 7, सो आंसर इज 1/7। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 58। यहां पे हमें वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है, 3 वेक्टर्स दिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। क्या बोला गया है, वेक्टर बी प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। क्या बोला गया है, वेक्टर बी प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर ए is perpendicular to vector c, that means dot vector c that is equal to 0। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या रहेंगे, 0 रहने वाला है, बरोबर है कि नहीं। सो वो हिसाब से हम लोगों ने ये लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लिख लेते हैं। सो वेक्टर ए हो गया हमारा दैट इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर सी हो गया 3 i कैप प्लस j कैप। क्लियर विद दिस? नाउ इस कंडीशन पे बढ़ते हम लोग। सो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी कितना है, माइनस आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप प्लस वेक्टर ए के सारे कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, लैम्बडा से। सो ये बन जाएगा हमारा 2 लैम्बडा आई कैप प्लस 2 लैम्बडा जे कैप प्लस 2 लैम्बडा के कैप डॉट वेक्टर सी कितना है हमारा 3 आई कैप प्लस जे कैप दैट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस 2 लैम्बडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्बडा जे कैप प्लस 1 प्लस 2 लैम्बडा के कैप। इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में डॉट 3 आई कैप प्लस जे कैप दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो आई कैप इंटू आई कैप लेंगे, जे कैप इंटू जे कैप और के कैप इंटू के कैप लेंगे इनके कोएफिशिएंट्स। सो 3 इंटू दिस, सो -3 प्लस 6 लैम्बडा, फिर उसके बाद में प्लस 2 लैम्बडा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0। 6 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 8 लैम्बडा। ठीक है, -3 प्लस 2 दैट मीन्स -1 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 8 लैम्बडा इज इक्वल टू 1, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 1/8।
लैम्बडा का वैल्यू कितना आ रहा 1/8. सो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया. सो यही था सिंपल सा एग्जाम्पल नंबर 58. अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 59. यहाँ पे क्या है बोला गया, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये क्या है 3 नॉन जीरो वेक्टर्स है, सच दैट नो 2 ऑफ देम आर कोलिनियर. एंड कंडीशन हमको गिवन है, कंडीशन ये गिवन है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स magnitude of vector b into magnitude of vector c into vector a. If theta is the angle between vector b and vector c, then the value of sin theta is. सेम क्वेश्चन इसके पहले भी रिपीट हुआ है, सिर्फ वहां पे हमें sin थीटा की जगह पे कोसेक थीटा पूछा गया था, इस बार sin थीटा है. ठीक है, सो नो इश्यूज. सेम वर्किंग से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. पहला कंडीशन हमको गिवन है, दैट इज वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c दैट इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स magnitude of vector b into magnitude of vector c into vector a. यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग. therefore vector a dot vector c into vector b माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस vector b dot vector c into vector a that is equal to 1/3 times magnitude of vector b into magnitude of vector c into vector a. ठीक है, अब यहां से राइट हैंड साइड में वेक्टर बी, देखो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर बी है, राइट हैंड साइड में नहीं है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में वेक्टर बी का कोएफिशिएंट कितना हो गया 0 हो गया. सो यहां से ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ठीक है, कंपेयर करने पे हमको मिलेगा माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स हम लोगों ने कंपेयर किए. ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा. वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल पूछा गया है, इसीलिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी को कंपेयर किया है, दैट मीन्स वेक्टर ए को कंपेयर किया हम लोगों ने. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी. यहां से ये दोनों कैंसिल हो गए. सो हमको क्या मिलेगा cos थीटा दैट इज इक्वल टू -1/3. निकालना क्या है sin थीटा. सो sin थीटा cos थीटा के बीच का रिलेशन लगाएंगे. सो देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. सो कितना हो जाएगा 1/9. सो दैट विल बी इक्वल टू 8/9. ये 8/9 वैल्यू किसका है साइन स्क्वायर थीटा का है. सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 2√2/3. हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है एंड साइन थीटा का वैल्यू आ गया हमारा 2√2/3. 2√2/3 दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया. अब तक वेक्टर्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, बिकॉज अभी ये जो सीईटी एग्जाम है ना, इसमें क्वेश्चंस के टाइप भी रिपीट होते हैं और कभी कभार क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेशंस होते हैं ना. सो ये वाला एग्जांपल पर्टिकुलरली ऑलरेडी रिपीट हो चुका था. ठीक है, सो बिना देखे, मतलब बिना सॉल्यूशन देखे भी तुमको सॉल्व करते आना चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. जैसे मैंने बोला लास्ट टाइम हमको यहाँ पे कोसेक थीटा पूछा गया था, इस बार साइन थीटा पूछा गया. क्लियर विद दिस. सो यही था हमारा एग्जांपल नंबर 59. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 60. इफ वेक्टर x, वेक्टर y, वेक्टर z, हमें 3 वेक्टर्स गिवन है, जहां पे वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, फिर भी देख लेते हैं हम लोग. निकालना किसका वैल्यू है, वेक्टर x डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर y डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर z डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर a. इसका वैल्यू निकालना है. दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर x डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर y डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर y डॉट वेक्टर c वेक्टर z डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर z डॉट वेक्टर a. यहाँ तक क्लियर हो गया. डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, सो आगे के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पहले ये कॉम्यूटेटिव से हम लोग इसको इंटरचेंज कर लेंगे. सो दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस
ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर एक्स, वेक्टर वाई, वेक्टर जेड का वैल्यू पुट कर देंगे। सो हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स क्या हमारा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर वाई, या वेक्टर बी डॉट वेक्टर वाई होना चाहिए। सो वेक्टर बी डॉट वेक्टर वाई क्या हमारा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस, ठीक है, 3 टर्म हो गए। चौथा वेक्टर सी डॉट वेक्टर वाई बोले तो क्या हो गया, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर जेड बोले तो क्या हो गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम है तो आंसर कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। सो इस हिसाब से ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर बी हैं, यहाँ पे दो वेक्टर सी हैं, तो ये टर्म हमारा 0 हो गया एंड ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ये है कि हम लोग इसको साइक्लिकली रोटेट कर सकते हैं। दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट, ठीक है, ये क्या हमारा प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। साइक्लिकली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास में अभी क्या बचा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इसके जगह पे भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसके जगह पे भी हम लोग ये लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माने कि क्या, बॉक्स प्रोडक्ट। सो ये हो जाएगा 3 इंटू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। सो ये कट हो जाएंगे दोनों, सो हमको आंसर कितना मिल जाएगा, 3। कितना आ रहा आंसर हमारा, 3। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 60। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 61, जहां पे हमें क्या बोला गया है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टाइसेस इज, ये हो गया हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी और ये हो गया सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 1, 2, 0। वेक्टर बी के कोऑर्डिनेट्स है 1, 0, 2 एंड वेक्टर सी के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 0, 3, 1। इस वेक्टर्स को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, पोजीशन वेक्टर्स में। सो वेक्टर ए हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस 2j कैप, वेक्टर बी हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर सी हो जाएगा हमारा 3j कैप प्लस k कैप। क्लियर विद दिस। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, हाफ इंटू वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो सबसे पहले हमको वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा। वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सो क्या वेक्टर बी बोले तो आई कैप प्लस 2k कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप। सो देयरफॉर वेक्टर ए बी दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी हो गया तो फिर वेक्टर ए सी निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर सी कितना है हमारा
3j कैप प्लस k कैप माइनस I कैप माइनस 2j कैप. सो देयरफॉर वेक्टर AC इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC निकाल लेंगे. दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट I कैप j कैप k कैप. कोएफिशिएंट्स पुट करेंगे. सो वेक्टर AB के है 0 माइनस 2 2, वेक्टर AC के हो गए माइनस 1 1 1. इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 4 I कैप. सो ये हो गया माइनस j कैप 0 प्लस 2, सो हो गया माइनस 2 j कैप प्लस ये k कैप हो गया माइनस 2 k कैप, माइनस 2 k कैप, माइनस 4 I कैप माइनस 2 j कैप माइनस 2 k कैप. ये हो गया हमारा वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC. अब ले लेंगे इसका मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो गया माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4. सो ये हो जाएगा रूट 24. रूट 24 कैन बी रिटन एज 2 रूट 6. क्या लिखेंगे, 2 रूट 6. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. किसका, एरिया ट्राइंगल का. ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी. सो हाफ इंटू ये मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमारा 2 रूट 6. सो आंसर विल बी इक्वल टू रूट 6. ठीक है, रूट 6 मीन्स बी ऑप्शन. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया. सो यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61. अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 62. द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन whose vertices are is 16 cubic units, then the value of k. ठीक है, a के कोऑर्डिनेट से 1 माइनस 6 10, b के कोऑर्डिनेट से माइनस 1 माइनस 3 7, c के कोऑर्डिनेट से 5 माइनस 1 k, d के कोऑर्डिनेट से 7 माइनस 4 7. तो हमें क्या करना है, ये k का वैल्यू निकालना है. ठीक है, सो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन that will be equal to 1 by 6 times scalar triple product of vector AB, vector AC and vector AD. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. सो वेक्टर AB, वेक्टर AC, वेक्टर AD के लिए सबसे पहले हमें ये जो पॉइंट्स हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पोजीशन वेक्टर्स में. काय में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर में. सो वेक्टर A हमारा हो गया I कैप माइनस 6 J कैप प्लस 10 k कैप. वेक्टर बी हो गया हमारा माइनस आई कैप माइनस 3 j कैप प्लस 7 k कैप. ठीक है, वेक्टर सी हो गया हमारा 5 आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. ठीक है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होने का k और k कैप में. ठीक है, एंड वेक्टर डी that will be equal to 7 I cap minus 4 j cap plus 7 k cap. यहां तक क्लियर हो गया. अब क्या निकालेंगे, वेक्टर ए बी निकालेंगे. वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए. सो वेक्टर बी कितना हो गया, माइनस आई कैप माइनस 3 j कैप प्लस 7 k कैप माइनस वेक्टर ए. सो ये हो गया माइनस आई कैप प्लस 6 j कैप माइनस 10 k कैप. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो वेक्टर ए भी हमको मिल जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस 3 j कैप माइनस 3 k कैप. ये वैल्यू किसका मिल गया हमको, वेक्टर ए बी का मिल गया. ठीक है, फिर उसके बाद में वेक्टर ए सी निकालेंगे. दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए. वेक्टर सी क्या है हमारे पास में
5i कैप माइनस j कैप प्लस k इंटू के कैप माइनस वेक्टर ए, सो हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 10k कैप। ठीक है, सो देयरफॉर वेक्टर ए सी हमारा हो जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4i कैप, फिर माइनस 1 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू प्लस 5j कैप प्लस k माइनस 10, ये हो गया हमारा k कैप। यहां से मिल गया हमको क्या, वेक्टर ए सी मिल गया। फिर उसके बाद में ये वॉल्यूम का स्पेलिंग ई आएगा सॉरी। फिर उसके बाद में वेक्टर ए डी दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए। सो वेक्टर डी क्या हो गया हमारा 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप माइनस वेक्टर ए, सो हो गया माइनस आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 10k कैप। सो देयरफॉर वेक्टर AD will be equal to 7 minus 1 that is equal to 6i cap plus 2j cap minus 3k cap। ये मिल गया हमको क्या, वेक्टर AB, वेक्टर AC एंड वेक्टर AD। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर AB वेक्टर AB वेक्टर AC वेक्टर AD दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इनके कोएफिशिएंट्स। सो ये कितना हो गया -2 3 -3, फिर उसके बाद में 4 5 k माइनस 10 और ये हो गया 6 2 -3। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर यहाँ पे फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा -2 इंटू, ये हो गया -15 माइनस 2k प्लस 20 -3 इंटू, ये हो गया -12 माइनस 6k प्लस 60, फिर उसके बाद में -3 इंटू 4 2 जार 8 माइनस 6 5 जार 30। So that will be equal to -15 plus 20 that is equal to 5 into -2, so ये हो गया हमारा -10 और ये हो गया +4k। ठीक है, फिर उसके बाद में -12 प्लस 16, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा +36 प्लस 18k माइनस 180, फिर ये हो गया -28 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू -22 इंटू 3 प्लस 66। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये वैल्यूज यहां पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, सो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स वेक्टर AB वेक्टर AC वेक्टर AD। सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कितना गिवन है 11, दैट विल बी इक्वल टू 1/6 टाइम्स, यहां पे लिख लेंगे। सो ये -10 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 26, 4k प्लस 18k प्लस 22k माइनस 180 प्लस 66। ये 6 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 66 इज इक्वल टू 26 प्लस 22k माइनस 180 प्लस 66, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 22k इज इक्वल टू 154। सो k का वैल्यू हमको मिल जाएगा 7, k का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको 7। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही था हमारा सिंपल सा एग्जांपल नंबर 62। अब बढ़ते टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 63। एग्जांपल नंबर 63 में बोला गया है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द 2 यूनिट वेक्टर्स। सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 1 लिख लेने का, कुछ टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज क्या बोला है हमें, यूनिट वेक्टर। फिर उसके बाद में मान के चलते ये हमारा वेक्टर सी है, लेट वेक्टर सी इज इक्वल टू
5 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 4 टाइम्स वेक्टर बी एंड वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां से 5 वेक्टर ए प्लस 4 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। हमें क्या बोला गया है, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज। ठीक है, सो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिखने से अच्छा हम लोग इसको लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस 10 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 4 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस 8 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये क्या है, कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, तो इसके जगह पे हम लोग 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं, तो हो गया माइनस 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है 1, बिकॉज वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, सो ये हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मीन्स कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। सो 5 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 3, उधर जाके बन जाएगा हमारा क्या, प्लस 3। सो ये माइनस 6 कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 3। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 1 है, तो यहां पे पुट कर दिया। सो कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो कॉस थीटा का वैल्यू कितना रहा, माइनस 1/2, तो यहां से थीटा का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 2π/3। ठीक है, कितना आ गया, 2π/3, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 63। अब बढ़ते टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 64। यहां पे हमें क्या बोला गया है, लेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी द 3 यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स बोल दिया, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है हमको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। If vector B is not parallel to vector C, then angle between vector A and vector B is। एंगल निकालना है किसके बीच का, वेक्टर A एंड वेक्टर B के बीच का। यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे, सो ये हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर C इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर B इंटू वेक्टर C दैट इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स वेक्टर B प्लस √3/2 टाइम्स वेक्टर C। एंगल किसके बीच में निकालना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो हम लोग वेक्टर सी के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, बिकॉज यहां पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है ना, इसीलिए वेक्टर सी के कोएफिशिएंट्स। सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स वेक्टर सॉरी ये वाला √3 टाइम्स वेक्टर सी। सो वेक्टर सी नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोले तो कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज इक्वल टू माइनस √3/2। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दोनों क्या है 1, सो ये हो गया माइनस कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू √3/2। सॉरी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे आ जाएगा माइनस √3/2। सो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस √3/2, सो दैट विल बी इक्वल टू 5π/6। कितना हो गया, 5π/6, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही था हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल नंबर 64। अब बढ़ते टुवर्ड्स इस एग्जाम्पल पे या फिर इस वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल पे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 65। यहां पे हमें वेक्टर ए दैट मीन्स ए कैप एंड बी कैप हमें गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, ए कैप एंड बी कैप गिवन है। ए कैप एंड बी कैप मीन्स क्या हो गया, यूनिट वेक्टर्स हो गया। क्या हो गया, यूनिट वेक्टर्स। हमें वैल्यू निकालना है किसका, इस टर्म का।
सो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग, वो कितना हो गया हमारा 2 इंटू, फॉर द टाइमिंग वेक्टर ए ले लेंगे माइनस वेक्टर बी डॉट, ये हो गया हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी। ये हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर हम लोग कोई भी दो वेक्टर्स का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। सो माइनस साइन लेने के बाद में ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 2 टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी। ये हो गया। सो फिर से इसको हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। सो हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस 4 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हमारा 0 हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट, यहाँ पे दोनों का पोजीशन इंटरचेंज किया तो साइन चेंज करना पड़ेगा। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सो ये बन जाएगा हमारा 5 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर बोला गया है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं तो हमें यह पता चलेगा कि वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं है। सो कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, 1 इंटू माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 6। सो प्लस 6 माइनस 6 0 हो गया। दैट मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो गए, एक में एक को परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों क्या हो गया, 0। सो देयरफॉर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दैट मीन्स दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, माइनस 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सो माइनस 5। ठीक है, सो माइनस 5 इंटू मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि ए कैप दिया हमें, है ना। सो माइनस 5, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर विद दिस? तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जहां पे वेक्टर्स के अब तक टोटल 65 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। क्लियर?